नमस्कार, स्वागत है आप सभी का शाही स्टोरी चैनल पर। आज की कहानी है हंस और हंसिनी की। हर कहानी में छुपा होता है एक संदेश, एक सीख और एक एहसास। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। एक हंस और उसकी पत्नी हंसिनी हरिद्वार के शांत और सुरमय वातावरण में निवास करते थे। एक दिन दोनों भ्रमण करते हुए रास्ता भटक गए और एक वीरान सुनसान रेगिस्तानी इलाके में आ पहुँचे। हंसिनी ने घबराकर हंस से कहा, स्वामी, यह किस उजड़े इलाके में आ गए हैं? यहाँ न जल है, न हरियाली, न ठंडी हवाएं। यहाँ तो रहना मुश्किल हो जाएगा। हंस ने हंसिनी को समझाया, अब तो शाम हो चुकी है, किसी तरह आज की रात यहीं बिता लो। सुबह होते ही हम हरिद्वार लौट चलेंगे। हंस हंसिनी दोनों एक पेड़ के नीचे रुक गए। उस पेड़ पर पहले से ही एक उल्लू बैठा था। जोर जोर से चिल्लाने लगा। हंसिनी बोली, यहाँ तो शांति से सो भी नहीं सकते। यह उल्लू कितना शोर मचा रहा है। हंस ने समझाया, कोई बात नहीं, किसी तरह रात बिता लो। अब मुझे समझ में आ गया कि यह इलाका इतना वीरान और उजड़ा क्यों है। जहाँ ऐसे उल्लू रहते हों वहाँ तो ऐसा ही होगा। पेड़ पर बैठा उल्लू यह सारी बातें सुन रहा था। सुबह हुई, उल्लू नीचे आया और बोला, हंस भाई, रात को आपको तकलीफ हुई, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। हंस ने मुस्कुराकर कहा, कोई बात नहीं भैया, धन्यवाद। इतना कहकर जैसे ही हंस अपनी हंसनी को लेकर वहाँ से आगे बढ़ा, पीछे से उल्लू चिल्लाया, अरे हंस भाई, मेरी पत्नी को कहाँ लेकर जा रहे हो? हंस चौंक गया, क्या कह रहे हो? यह मेरी पत्नी है हंसिनी, मेरे साथ आई थी और मेरे साथ ही जाएगी। उल्लू बोला, नहीं, यह मेरी पत्नी है। हंस और उल्लू के बीच विवाद बढ़ गया। बात गांव भर में फैल गई। कई लोग इकट्ठा हो गए। अंत में पंचायत बुलाई गई। पंचायत में मामला रखा गया। एक पक्ष में उल्लू था जो कहता है कि हंसिनी उसकी पत्नी है, और दूसरे पक्ष में हंस जो अपनी पत्नी का दावा कर रहा था। लंबी पंचायत चली। पंच लोग आपस में चर्चा करने के बाद किनारे हुए और बोले, देखो भाई, यह बात तो सत्य है कि हंसिनी वास्तव में हंस की ही पत्नी है, परंतु हंस हंसिनी तो थोड़ी देर में यहाँ से चले जाएंगे, लेकिन उल्लू तो हमेशा यहीं रहेगा। इसलिए फैसला उल्लू के पक्ष में देना उचित रहेगा। फिर पंचायत ने अपना निर्णय सुनाया। सभी तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर यह तय किया जाता है कि हंसिनी उल्लू की पत्नी है। हंस को तुरंत गांव छोड़ देना चाहिए। यह सुनते ही हंस अवाक रह गया। हंस रोने चीखने लगा, यह कैसा अन्याय है, मेरी पत्नी को छीन लिया गया। पंचायत ने गलत फैसला दिया है। हंस रोते हुए आगे बढ़ने लगा। तभी उल्लू ने पुकारा, मित्र हंस, ठहरो। हंस ने दुखी होकर कहा, अब क्या भैया, मेरी पत्नी तो तुमने ले ही ली, अब क्या है? उल्लू बोला, नहीं मित्र, यह हंसिनी आपकी पत्नी थी, है और सदा आपकी ही रहेगी। मैं यह सिर्फ तुम्हें कुछ समझाने के लिए कर रहा था। कल रात जब मैं चिल्ला रहा था तब तुमने अपनी पत्नी से कहा था, यह इलाका उजड़ा और वीरान है क्योंकि यहाँ उल्लू रहता है। मित्र, ये इलाका उजड़ा और वीरान इसलिए नहीं है कि यहाँ उल्लू रहता है। यह इलाका उजड़ा और वीरान इसलिए है क्योंकि यहाँ पर ऐसे पंच रहते हैं जो उल्लुओं के हक में फैसला सुनाते हैं। मित्र, इलाका उल्लू के कारण उजड़ा नहीं है, बल्कि यहाँ के पंचों के कारण उजड़ा है, जो न्याय नहीं करते और अन्याय के पक्ष में निर्णय सुनाते हैं। जब फैसले योग्यता और सच्चाई पर नहीं, बल्कि स्वार्थ और अपने लोगों के आधार पर होते हैं, तो इलाके उजड़ जाते हैं। यह बात सुनकर हंस चुप हो गया और अपने हंसिनी को लेकर गांव छोड़ दिया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि किसी भी समाज, देश या संगठन की दुर्दशा का कारण उसके नागरिक नहीं, बल्कि वहाँ के नेतृत्वकर्ता और न्याय व्यवस्था होती है। जब फैसले निष्पक्ष सच्चाई के आधार पर नहीं होते, जब न्याय भ्रष्टाचार, जातिवाद, पक्षपात या स्वार्थ के से ग्रसित होता है, तब पूरा समाज खोखला और उजड़ा हो जाता है। अगर हम चाहते हैं कि समाज में विकास हो, तो नेतृत्व में सत्य, न्याय और नैतिकता को सर्वोपरि रखना चाहिए। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल पर नए हैं
तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलती हूँ अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।